हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास से एक बहुत बेहतरीन सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके आने वाले जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट बिल्कुल जिस चीज़ के लिए आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही है सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स पूरे जनरल रीजन का अगर आप टॉपिक मिला लें तो आपके पास 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट आप दोस्तों के साथ रखा हुआ है इस क्लास में, इस सीरीज में। बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे। जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, आप जानते हैं एफए में अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सर मैक्सिमम स्कोर किया है मैथमेटिक्स के पोर्शन में। कुछ को क्वेश्चन जो आपके पास वहाँ से ही क्वेश्चन गलत, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे दोस्तों ने सब के सब क्वेश्चन सही किए हैं। सिमिलरली एक सीरीज आपके पास जूनियर असिस्टेंट के लिए चलाई थी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए और जो बेसिक रीजनिंग के लिए थी। हर एक स्टूडेंट ने बड़े बेहतरीन तरीके से 20 में से 20 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व किए हुए हैं। सेम कंसेप्ट, सेम मोटो हमारा जो है आपके जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी रहेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस जो आपका रीजनिंग है, इनमें हमने 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट रखा हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखेंगे। तो जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको मिलेगी। बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखेंगे। जो साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। पिछले कुछ समय से जिस तरह से जब से आपके पास जेकेपीएसआई का रिजल्ट निकला हुआ है, जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, यकीन मानिए ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर मन कर रहा है इस तरह के आप सेशन लाने के लिए, और ना ही स्टूडेंट्स का ही मन लग रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव और नहीं है। मरता क्या नहीं करता, वो कहावत तो आप दोस्तों ने सबसे सुनी होगी। तो हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। इसलिए कब तक हम इस तरह से बैठे रहेंगे, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। इसलिए आप दोस्त जो हैं, अब चूँकि आपके पास जो ऑनरेबल हमारे जो रेस्पेक्टेड एलजी साहब हैं, उनका भी बयान आ चुका है कि इस पर जो बेहतरीन तरीके से हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर हम जो है निगरानी करेंगे, इस पर अच्छे से इसकी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। तो जब एलजी साहब ने आश्वासन दे दिया है, तो बेहतर तरीके से अब हमारा जो फ़र्ज़ है कि आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं, हम उस पर बेहतर तरीके से अपनी तैयारी जो है बनी रहनी चाहिए। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो हम चलाते रहेंगे, वो उस पर बेहतर तरीके से कंसेप्ट चलते रहेंगे। लेकिन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, उनके लिए जो क्लासेस हैं बेहतर तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करें, और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए स्टार्ट करें कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस पर किस तरह के कंसेप्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, वही बात करेंगे। चलिए जी, देखिए सबसे पहली बात इसमें सीखेंगे हम सर, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम रिलेशन देखते हैं सर। जनरली आप बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, वो वाला ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है और जो बाकी दो एंगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इस तरह के एक ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं, ये एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल जो हैं वो अक्यूट एंगल्स हैं। अक्यूट एंगल कहने का मतलब वो एंगल जिसका जो आपके पास मेजर है 90 डिग्री से कम है। चलिए जी, ये कंसेप्ट आप समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जब बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ट्रायंगल आ जाएगा। वो ट्रायंगल कौन सा है सर? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी की रिलेशन हम देखेंगे बिटवीन देयर साइड्स एंड द एंगल्स। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के माध्यम से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए बात करें सबसे पहले कि मेजर ऑफ एंगल। जनरली अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम देख लें आपके पास कि आपके पास अगर इस तरह से एक आपके पास कोई रे है, ठीक है जी, ये आपके पास रे है। अगर इस रे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा, इस एंगल को आप पॉजिटिव एंगल मानेंगे। अगर इस ही रे को, ये जो आपके पास ये वाली रे है, ग्यों रे है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला एंगल जो आपके पास बनेगा, ये आपके पास नेगेटिव एंगल बनेगा। दो सिंपल चीज़ें बिल्कुल इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, सबको समझ आनी चाहिए कि मेजर ऑफ एंगल की जब आप बात करेंगे, ये अगर आप मानेंगे कि बेसिकली आपके पास एक रोटेशन आ रही है फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन टू फाइनल डायरेक्शन पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिवन रे है, ये आपके पास एक गिवन रे है। अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं फाइनल, या आपके पास इनिशियल पोजीशन है इसकी, फाइनल पोजीशन पर ले रहे हैं, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह से अगर घुमाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास नेगेटिव एंगल में कंसीडर करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल जो आपके पास है वो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बात पहले याद रख दी कि अगर आपके पास एक गिवन रे है, इसको आप घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो आपके पास एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में जो आपके पास एंगल बनेगा वो आपके पास पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपके पास जो एंगल वहाँ पर बनेगा वो नेगेटिव है। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, प्लीज़ कुछ शीट्स आपके पास रखा कीजिए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ शीट्स हाथ में रखिए, टू द पॉइंट जो बातें हम बोलेंगे सिंपल बातें नोट किया कीजिए, ताकि एग्जाम के दौरान आप इनको रिवाइज करें और बेहतर तरीके से स्कोर करके आएँ। तो दो चीज़ें आपने रख दी। अब देखिए, अब इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जिसे कहते हैं,
एक तो आपके पास सेक्सेसिमल सिस्टम आ रहा है, दूसरा आपके पास सेंटिसिमल सिस्टम आ रहा है, तीसरा आपके पास सर्कुलर सिस्टम आ रहा है। बड़े बेहतरीन तरीके से समझिए बातों को क्या हो रहे हैं। चलिए देखिए सर, जो सिस्टम आपके पास पहला आ रहा है जिसे आप सेक्सेसिमल सिस्टम कह रहे हैं, इस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर? हर एक एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझ ली कि अगर आप सेक्सेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हर एक एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक पार्ट जो है, ईच पार्ट जो आपके पास आ जाएगा वहां पर, उसको आप डिग्री कहते हैं। ठीक है जी, इस वाले सिस्टम में ईच एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट जो है वो डिग्री कहलाता है। और डिग्री को हम डिनोट करते हैं सर इस तरह से, 1 डिग्री इस तरह से हो गया, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम तरीके हैं इनको लिखने के लिए। पहली बात जो आपने समझ ली वो क्या पढ़ लिया आपने, क्या आपके पास अगर सेक्सेसिमल सिस्टम में आपने पढ़ना है तो इसमें आपके पास 90 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, और हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट आप 90 पार्ट्स में, हर एक एंगल जो है आपके पास 90 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक पार्ट को आप डिग्री कह रहे हैं। ठीक है जी, ईच एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट जो है वो आपके पास डिग्री कहलाता है। अब यहाँ से बात होती है कि जिस तरह से आपने पढ़ लिया कि हर एक एंगल को आपने किस में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, उससे आप डिग्री कह रहे हैं। इसी तरह से हर एक डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उससे आप मिनट्स कहते हैं। हर एक मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उससे आप सेकंड कहते हैं। या ऐसा कहें कि आपके पास एक राइट एंगल जो है, अगर आप एक राइट एंगल देखेंगे, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल किसके बराबर आपके पास आ जाएगा सर? एक राइट एंगल आपके पास 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एक डिग्री अगर आपसे पूछी जाए, 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगी सर? 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट्स, मिनट्स इस तरह से आप एक डैश 60 मिनट्स के बराबर, ये मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स के बराबर आ जाएगी। और अगर आपके पास 1 मिनट पूछा जाए तो 1 मिनट आपके पास 60 सेकंड के बराबर आ जाएगी। ये 2 डैश ऊपर लिखेंगे, सेकंड हो गए, ये सेकंड हो गए। तो पहली बात जो सेक्सेसिमल सिस्टम के बारे में आपने पढ़ ली, क्या पढ़ ली कि सेक्सेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और जो आपके पास ये पार्ट्स बन रहे हैं, इन पार्ट्स को आप डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, एक राइट एंगल किसके बराबर है सर? 90 डिग्री के बराबर है, एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और एक मिनट जो है आपके पास 60 मिनट के बराबर है। बस इतना आपने सेक्सेसिमल सिस्टम के बारे में याद रखना है। दूसरा सिस्टम जो है आपके पास मेजरमेंट करने के लिए एंगल का, उसे आप कहते हैं सेंटीमीटर सिस्टम। सेंटीमीटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक एंगल को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में। हर एक एंगल को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट जो आपके पास बन के आ जाएगा, एंड दिस ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड। क्या कहते हैं हर एक पार्ट को? ग्रेड, GRADE। जिस तरह से आपने पीछे सेक्सेसिमल सिस्टम में हर एक पार्ट को डिग्री कह दिया था, यहाँ पर हर एक पार्ट को आप ग्रेड कहते हैं। सिंपल इत्मीनान से याद रखिए कि आपके पास सेंटीमीटर सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक एंगल को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड ईच पार्ट, हर एक पार्ट जो है उसको आप ग्रेड के नाम से जानते हैं। सिंपल कहें कि आपके पास अगर एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल जिस तरह से आपने पीछे 90 डिग्री के बराबर पढ़ लिया, तो यहाँ पर एक राइट एंगल जो है वो आपके पास 100 ग्रेड्स के बराबर आ जाता है। किसके बराबर? 100 ग्रेड के बराबर। एक ग्रेड अगर आपसे पूछा जाए तो एक ग्रेड कितने मिनट्स के बराबर है सर? एक ग्रेड आपके पास 100 मिनट्स के बराबर है। एक मिनट अगर आपसे पूछा जाए वो कितना है, तो इसके हिसाब से यहाँ से इतना आपने याद रख लेना है। यहाँ तक आप याद रखिए, इसका यहाँ तक आप बात याद रखिए कि सेंटीमीटर सिस्टम की अगर आप बात करें तो हर एक एंगल को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, एक राइट एंगल किसके बराबर है? 100 ग्रेड के बराबर में, और एक ग्रेड किसके बराबर है सर? 100 मिनट्स के बराबर में। तीसरा जो सिस्टम है आपके पास, उसे आप कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है सर? सर्कुलर सिस्टम अगर आप देखेंगे, चलिए सर यहाँ देख लेते हैं आपके साथ, एक सेकंड हमें दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल में अगर आप ये कोई आपके पास ये इसका सेंटर है, ये सेंटर इसका O है, ठीक है जी। ये वाला एंगल अगर आप थीटा ले लेते हैं, ये जो आपके पास आर की लेंथ आ रही है ये आपने L ले ली, ठीक है जी। ये आर अगर आप A और B ये 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। अगर हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि आपके पास ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल जो आर AB आ रही है इसकी लेंथ L है, ये जो OB हो गया इसकी रेडियस R है, या OA हो गया इसकी रेडियस R है, तो ये एंगल जो थीटा आ जाएगा, दिस एंगल थीटा की वैल्यू आपके पास L डिवाइड बाई R आ जाएगी। दैट इज जो आपके पास एंगल थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है सर? लेंथ ऑफ R डिवाइड बाई रेडियस, ठीक है। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी बन के आ जाती है कि ये जो आपके पास लेंथ ऑफ R की जो लेंथ है ये रेडियस के बराबर ही है, तो उस सूरत में जो एंगल थीटा निकलेगा, इस एंगल की वैल्यू आपके पास 1 रेडियन कहलाएगी, और 1 रेडियन को आप नोट करते हैं 1c से, रेडियन,
RADIAN। अच्छे से आप समझिए क्या बोला हमने कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस तरह से आपने एक सर्कल ले लिया, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है अगर आपके पास रेडियस के बराबर आ जाएगी तो उस सूरत में जो एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 1 रेडियन के बराबर आ जाएगी, 1 रेडियन के बराबर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप हमें बताइए मेरे दोस्त, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पर बनते हैं कि आप हमें बताएंगे अगर आप रेडियन और जो आपके पास डिग्री है उनमें क्या संबंध है, उनमें क्या रिलेशन है, वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखेंगे, नोट कीजिए हमारे साथ कि 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो है ये आपके पास पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन, पाई ऊपर सी लिखेंगे, ये रेडियन मान लेंगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या एक रेडियन अगर आपसे पूछा जाए एक रेडियन की वैल्यू कितनी है तो आप मानेंगे सर ये आपके पास 57 डिग्री 17 मिनट्स 44.8 सेकेंड। मोर अगर आप सिंपल अप्रॉक्सीमेटली आपने लिखना होगा तो 57.27 अप्रॉक्सीमेटली डिग्री जो है आप इसका आंसर मान लेंगे। इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल दिया हमने आपको कि एक 180 जो डिग्री है वो किसके बराबर है, पाई रेडियन। पाई की वैल्यू आप जानते हैं सर 22/7 जिसे आप कहते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू। पाई अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, पाई नथिंग बट इट इज ए रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये जो पाई है सर, पाई की वैल्यू क्या, पाई बेसिकली होता क्या है, बहुत बार आपने पढ़ोगे सर पाई 22/7। एक्चुअली पाई क्या होता है सर, कोई भी अगर आप सर्कल लेते हैं उस सर्कल का जो आपके पास सर्कमफ्रेंस निकलेगा उस सर्कमफ्रेंस को आप डिवाइड अगर आप करते हैं डायमीटर के साथ, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसे आप पाई कहेंगे। पाई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो आपके पास आपने इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखनी है हमारे साथ कि आपके पास 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, या 1 रेडियन अगर आपसे पूछा जाए तो 57 डिग्रीज 17 मिनट्स 44.8 सेकेंड्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्योंकि यही चीज़ें बेस हैं, या आपको अगर समझ आ जाएंगी बेहतर तरीके से, अगर आज की क्लास आप बड़े बेहतर तरीके से सीखेंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री पर जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर बात है? किसी स्टूडेंट को अगर परेशानी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कीजिए उससे सॉल्व, समझिए क्या सीखा आपने। चलिए जी, क्वेश्चन आपके पास हमने बना लिया है कि आपके पास 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री 60 ग्रेड 5π/6 रेडियन, फाइंड द फोर्थ एंगल। आपको फोर्थ एंगल जो है वो बताना है। अगर आपके पास ऑप्शन दे दें हम, जब तक हम ऑप्शन देंगे तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। 60 डिग्री आपके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास हम बना रहे हैं कि 96 डिग्री आपके पास ऑप्शन है। नंबर सी ऑप्शन आपके पास जो है वो आपके पास 96 ग्रेड्स का आ रहा है। बताइए जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए कीजिए सर, ऐसे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल बच्चों के क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, अब जो है चीज़ें सीखनी है हमारे साथ, तो आपकी लेवल वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर कोई भी देखेंगे तो बस देख के ही आप आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आपके लिए बनाया है कि आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर किसके बराबर होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर के, उनके सम जो है 360 डिग्री होता है। ये हम आपको यहाँ से बोल रहे हैं। अब 4 एंगल्स का दिया गया है, अब एंगल्स अलग अलग हमने क्यों दे दिए, ताकि आपको चेंज करना, कन्वर्ट करना आ जाए। 3 एंगल्स दिए हैं 60 डिग्री 60 ग्रेड्स और 5π/6 रेडियंस। चलिए कन्वर्ट करते हैं इनको 3 एंगल्स को। पहला एंगल तो 60 डिग्री में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरा एंगल आपके पास 60 ग्रेड्स है। अभी भी हमने आपको क्या बोला था सर, हमने आपको पढ़ाया था, रिलेशन हमने आपको दी थी। क्या रिलेशन दी थी कि आपके पास एक राइट एंगल जो है वो किसके बराबर है सर, 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और यही राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि 1 ग्रेड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, एक ग्रेड किसके बराबर आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई 100 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है 60 ग्रेड्स। 60 ग्रेड्स का जो आपके पास एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास डिग्रीज में आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट, 9 6 54 डिग्रीज आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा। चलिए तीसरे पर बात करते हैं। तीसरा एंगल कितना है सर, 5π/6 रेडियंस। हमने क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है 180 डिग्री जो है वो आपके पास पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो गई। या ऐसा कहें कि एक रेडियन जो है पाई रेडियंस, एक रेडियन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा सर, 180 डिवाइड बाई पाई के बराबर आ जाएगा। हमने कितना निकालना है सर, 5π/6, तो 5π/6 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, इंटू 5π डिवाइड बाई 6। ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 1 6 30 30 इंटू 5 कितना हो गया सर, 150 डिग्री जो है आपके पास ये एंगल आ जाएगा तीसरा। तो 3 एंगल अब सिंपल बन गए, एक तो 60 डिग्री का एंगल है, दूसरा एंगल आपके पास 54 डिग्री का है, तीसरा 150 डिग्री का है। तो तीनों का सम कितना हो गया सर, ये आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 4, 5 5 10 और 6 16, एक और एक 2 264 इन तीनों के सम हो गया, तीनों के सम 360 है, 360 माइनस 264, जो तो चौथा एंगल आपके पास बचेगा वो 96 डिग्री का आ जाएगा।
देखिए सर ऐसा क्वेश्चन हमने क्यों आपके पास बनाया, ये आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, जहां पर भी आप लिख रहे हैं ये क्वेश्चन बना दीजिए, आपके जो है सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने आपको दे दिए 3 एंगल 60 डिग्री का, 60 ग्रेड्स का और 5/6 रेडियंस का। क्यों दे दिए, ताकि सबको कन्वर्ट करना आ जाए। फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं, करना क्या है इन चीज़ों में, करना ये है कि आपके पास जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल जो है वो सर 90 डिग्री के बराबर होता है, और यही राइट एंगल जो है आपके पास 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से इन दोनों के बीच में। दूसरी रिलेशन आपने पढ़ ली हमारे साथ कि आपके पास जो 180 डिग्री है वो आपके पास पाई रेडियंस के बराबर होता है, इसको आप पाई ऊपर सी लिखते हैं, ठीक है, पाई रेडियन के बराबर। तो यहाँ से आप पाई डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बड़े बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाया था आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो कंसेप्ट हम सीखेंगे वो आपके पास इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जब बात करेंगे वो इस तरह से हैं। देखिए अगर आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सर आपके पास फॉर एग्जांपल हमने एक राइट एंगल बना दिया ट्रायंगल, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हमने ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जो आपके पास 90 डिग्री इसका एंगल बी पर है, ये एंगल सी जो है आपके पास थीटा हमने ले लिया। अब एंगल के अपोजिट में ये आपके पास एंगल है, यहाँ देखिए अच्छे से आप समझिए इस बात को जो हम समझा रहे हैं, ये एंगल हमने ले लिया, ये एंगल आपने ले लिया यहाँ पर एंगल थीटा, थीटा के अपोजिट में जो आपके पास साइड होगा उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इस 90 डिग्री के अपोजिट में जो आपके पास एंगल होगा उसको आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जो बाकी बचा हुआ तीसरा साइड है उसे आप बेस कहेंगे। फिर से आपको समझा रहे हैं, क्या समझना है, समझनी बात यह है कि ये आपके पास बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट हैं। बेहतरीन कंसेप्ट ये है कि आपके पास अगर आपके पास इस तरह का एक 90 डिग्री का ए बी और सी, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल एट एंगल बी इसमें 90 डिग्री का है, एंगल सी और एंगल ए जो है ये एक्यूट एंगल दो हैं। 2 मिनट के लिए लेते हैं, अगर आप एंगल सी को ही कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा उसे आप परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है जी। इस 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा उसे आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जो नीचे बचा हुआ तीसरा साइड है उसे आप बेस कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन्हीं तीन पर हम बात खेलेंगे। पहले जो कंसेप्ट आपके पास जिस पर बात आएगी वो है आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर क्या है सर, ए बी डिवाइड बाय ए सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ए सी। दूसरा जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है सर, बी सी डिवाइड बाय ए सी जो है आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा आपके पास टैन थीटा है, टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परहा बुहा तो परब, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ये, ठीक है जी। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा सर, ए बी, बेस कौन सा सर, बी सी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय बी सी, आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा का अपोजिट दैट इज 1 डिवाइड बाय साइन थीटा आपके पास कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा आपका कोसेक थीटा होता है। इस तरह से कोसेक थीटा की वैल्यू जो है इसकी उल्टी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट आपके पास सेक थीटा होता है, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा की सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस आ जाएगी। टैन थीटा के अपोजिट आपके पास कॉट थीटा होता है, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टैन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास बेस डिवाइड परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये बेसिक आप 3 और 3 6 जो हैं ये आपने याद रखने हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपके पास हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपके पास हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आपके पास हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज़ सीखनी है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सारे के सारे थीटा की कोई भी वैल्यू हो आपको याद हो जाए, ये लाजमी नहीं है। अक्सर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड एंगल्स हैं, उन पर ही बात होती है और इन पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको ये टेबल बनाना आप सीख लीजिए, और अगर आपको याद रह जाती हैं वैल्यूज तो वो बहुत अच्छी है, नहीं रहती हैं तो आपने क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे ये टेबल पहले ही बना लेंगे, ठीक है जी। पहले ही आप रफ कॉपी ये टेबल बना लिए, 3 सेकंड लगेंगे बनाने के लिए। क्या करना है सर, आपने इस तरह से लिखना है 0 30 45 60 और 90, फिर आपके पास साइन कॉस और टैन, बस इतना ही बनाइए। इतना ही अगर आप बनाएंगे काफ़ी है, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो आप फिर जो है नीचे इन तीनों से ले सकते हैं। कि आपने क्या लेना है, 0 30 45 60 और 90। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, पहली लाइन आपको याद होगी, फिर उसका अपोजिट पीछे से चलते आना है। यहाँ पर 1, ये √3/2 यहाँ पर लिख लीजिए, 1/√2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 0 डिवाइड बाई 1 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 यहाँ पर 1 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास √3 आ जाएगा। यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू है। तो ये चीज़ें आपने ये टेबल जो है प्लीज़ याद कर दीजिए, नोट करके रख दीजिए।
तरीका समझ लीजिए बनाना कैसे है। 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ से आप जो है किसी की एंगल की वैल्यू निकाल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए सर tan आपके पास 60 की वैल्यू कितनी है, तो आप tan यहाँ से देखेंगे, 60 यहाँ पर देखें, tan 60 की वैल्यू आपके पास जो है √3 आ जाएगी। हम आपसे पूछें कि आप बताइए हमें सर sin 45 की वैल्यू कितनी है, तो sin यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है, तो √2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम आपसे पूछे sec थीटा जो है sec 45 पूछे हम, sec 45 आप कैसे निकालेंगे? अगर आप टेबल पर 3 ही बनाएंगे तो आप cos 45 निकालेंगे, उसको आप उल्टा कर देंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो √2 जो है आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये टेबल आप बना लीजिए, सीख लीजिए किस तरह से बनाना है। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और ज़रूर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनके बारे में बात हो रही है। आप देखिए अगला और एक कंसेप्ट है जिस पर बात आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। उससे पहले एक हम कंसेप्ट आपको देते हैं कि आपके पास दो तरह के एंगल्स आ रहे हैं। एक एंगल को आप जो है सर, एक तरह के एंगल्स को आप कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरे को आप कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स को आप कंप्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे अगर उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एंगल ले रहे हैं सर, उसका 20 डिग्री का एंगल है, दूसरा आपके पास 70 डिग्री का एंगल है, इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री आ रहा है, तो दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल आपके पास 23 डिग्री का आ रहा है, दूसरा एंगल आपके पास 67 डिग्री का आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू ए राइट एंगल, दो एंगल का सम राइट एंगल के बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो वो दो एंगल्स जो हैं आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बरकस और एक कंसेप्ट आपके पास आता है जिसे आप नाम देते हैं सर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं उन्हें? सप्लीमेंट्री। उम्मीद है कि आप दो जो अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे हमारे साथ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से आपके पास हम कंपाइल करके दे रहे हैं आपको। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है सर? दो एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे अगर इनका सम जो है दो राइट एंगल्स के बराबर होगा या 180 डिग्री के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल एक एंगल आपने ले लिया सर 90 डिग्री, दूसरा एंगल आपने ले लिया 90 डिग्री, दीज टू एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एंगल आपके पास 130 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपके पास 50 डिग्री का है, इन दोनों का सम जो है आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यह सीधे अल्फाज में हम इस तरह से कहें, सीधे अल्फाज में इस तरह से कहें कि अगर आपके पास एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल अगर आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो ये दो एंगल जो हैं आपके पास क्या कहलाएंगे? ये आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एक एंगल आपके पास थीटा है, दूसरा एंगल आपके पास 180 माइनस थीटा है, तो ये दो एंगल जो हैं आपके पास क्या कहलाएंगे? आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे सीख रहे हैं चीज़ों को। चलिए कम से कम समय में कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखने की। अगला कंसेप्ट जिस पर बात होगी वो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपको जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, उन पर एक बात आ सकती है कि आपके पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पता होनी चाहिए। उसके लिए ये लाजमी है कि ये जो टेबल है ये आप समझें पहले कि अगर आपके पास कोई भी एंगल दिया जाए उसमें 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो उस सूरत में साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, आपके पास जो कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा, सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू सर साइन जो है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो डिपेंड करेगा सर ये जो एंगल आ जाएगा, ये जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि अगर आपके पास कहीं भी 90 प्लस माइनस थीटा दिया जाए या 270 प्लस माइनस थीटा दिया जाए, तो उस सूरत में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक थीटा जो है वो आपके पास कोसेक सेक के बराबर चेंज हो जाएगा। इसके बरकस अगर आपका 180 प्लस माइनस थीटा दिया जाए कहीं पर या 360 प्लस माइनस थीटा दिया जाए, उस सूरत में जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। सिर्फ डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है। कहने का ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? देखिए सर 4 क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या है सर? सारे के सारे कोई भी वैल्यू हो जाए यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पहले क्वाड्रेंट में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं ये आपके पास कौन कौन सी होंगी, ये आप नोट कीजिए कि आपके पास जो भी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी वो सारे के सारे वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, ऑल पॉजिटिव होंगी। हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं वो याद कीजिए कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, नोट कर दीजिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ए पहले पर आ रहा है, ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर हर एक जो है पॉजिटिव रहेगा। शुगर मतलब आपके पास साइन और साइन का अपोजिट कोसाइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। 2 का मतलब हो गया सर टैन, टैन और
जो आपके पास कॉट है, tan का अपोजिट जिसे आप कॉट कह रहे हैं, वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेंगी। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास कॉफी का मतलब हो गया सर कोसाइन, और जो सेक है कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। देखिए सर बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट है, जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे के सारे जो हैं सब के सब जो है इसमें पॉजिटिव रहेंगे। इसमें एंगल कौन कौन से होंगे सर, यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ 90 माइनस थीटा तक जो है इसमें आपके पास एंगल आ जाएंगे। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 90 प्लस थीटा के एंगल आ जाएंगे। तीसरे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ तक आपका 180 हो गया, तो उसके बाद 180 प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फोर्थ में जाएंगे तो आपके पास 270 प्लस थीटा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास 360 प्लस थीटा का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 180 माइनस थीटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 270 प्लस टाइम्स थीटा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके पास 360 माइनस थीटा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास बन रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर हर एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास दिया जाए सर फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि पहले क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी। दूसरा क्वाड्रेंट जो है आपके पास, वो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसाइन जो कोसेक है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें आपके पास टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास कॉस और सेक की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, समझ गए बात को। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आपके पास अगर हम बोलें कि साइन 90 माइनस थीटा अगर आ जाए तो साइन 90 माइनस थीटा कहाँ है सर, पहले क्वाड्रेंट में है। तो क्योंकि आपको पता है सर पीछे हमने बोल दिया कि 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास आप लिख लेंगे सीधा, अगर हम आपको बोल दें कि आप हमें बताइए साइन 90 को चलिए π/2 लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा अगर आपको पूछें तो आप बोलेंगे सर साइन जब भी कहीं पर 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन किस में चेंज होता है सर, कॉस में चेंज होता है। तो कॉस थीटा आप ले लेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा अगर आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखेंगे आप। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है सर, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये आपके पास ये पहला क्वाड्रेंट 90 तक आ रहा है, 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, सर ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, याद आपने नहीं करनी है, सिर्फ समझना है बात को। कॉस 90 माइनस थीटा की, क्योंकि 90 माइनस प्लस माइनस थीटा है तो आपको पता है सर कॉस किस में चेंज हो जाएगा सर, साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सर, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को। इसके बरकस अगर आप थोड़ा हम देखिए आपको घुमाते हैं थोड़ा, अगर अब हम आगे जाएंगे कि हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सर, 90 तक यहाँ जाएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन अब साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव सर, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऐड शुगर पर आपके पास साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव ही रहेंगे, इनकी वैल्यू जो है कॉस थीटा प्लस में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कॉस 90 प्लस थीटा हम पूछ लें, कॉस 90 प्लस थीटा हम पूछ लें, तो आप बोलेंगे सर कॉस तो साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस तो साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक जो है जो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कॉस जो है कॉस फोर्थ में पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ हम बोल क्या रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंसेप्ट परेशानी आ रही हो तो बताइए। इस तरह से अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए फॉर एग्जाम्पल, चलिए कोसेक पर बात करते हैं, क्या पर कोसेक 90 प्लस थीटा अगर हम आपसे पूछते हैं तो कोसेक 90 प्लस थीटा कहाँ पर है, 90 यहाँ पर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। मतलब कोसेक अगर 90 प्लस माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज हो जाता है सर, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। और आपके पास क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इसके बरकर अगर हम सेक 90 प्लस थीटा आपसे पूछती तो आप तो कहते हैं सर सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा कि नेगेटिव। सर आप बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, सेक जो है वो नेगेटिव रहते हैं, तो आप नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये तरीके हैं, क्योंकि वरना आप अगर आप किताब सामने रखेंगे या आपके पास कोई भी PDF आपको फराम कर देंगे तो वो आप देखते रहेंगे, आप याद करने बैठेंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो वो आप आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप सीख के जाएंगे, क्या सीखा आपने, सीखना क्या था, सीखना ये था, ये वाला कंसेप्ट जो हमने आपको दे दिया, सीखना ये था आपने कि अगर आपके पास पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है तो हर एक पॉजिटिव रहेगा,
दैट इज 90 माइनस थीटा में सारे पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट जब आप 180 के बाद चले जाएंगे 180 प्लस थीटा जाएंगे तो आपके पास वहाँ पर एड शुगर टू टैन और कॉड की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोसेक और सेक की वैल्यू जो है, सॉरी कोसेक नहीं, आपके पास कॉस और सेक, एड शुगर टू कॉफ़ी, कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑल सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर आपके पास साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर आपके पास टैन और टैन का अपोजिट कॉड जो है पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज़ें आपने सीखनी थी बड़े बेहतर तरीके से, तो ही बात बनती, तो ही तो मज़ा है सर। अगर चीज़ें आप सीख रहे हैं तो ही आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, वरना अगर आप सिंपल गोटाफिकेशन से याद करके जाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। चलिए सर, इसी पर आपके पास क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बताइए सर इसका आंसर। हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए कि सेक पाई का मतलब क्या होता है सर, 180 डिग्री, ठीक है। पाई सेक पाई माइनस थीटा, सर इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए जी। क्योंकि हमने पीछे क्या बोला आपको, अगर 180 प्लस माइनस थीटा होगा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो सेम एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब सेक जो है पहले सेक ही रहेगा, सेक एंगल सेक थीटा ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा सर किस में आ रहा है, पहले एंगल में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180, आपके पास 180 प्लस थीटा आपने यहाँ पर पढ़ लिया था 180, उसके बाद आपके पास आ गया था 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है। 180 माइनस थीटा आपके पास कहाँ पर आ रहा है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है सर सिर्फ साइन और आपके पास साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। सेक तो पॉजिटिव नहीं होता तो आप माइनस में ले लेंगे इसकी वैल्यू, माइनस सेक थीटा। अगर कोसेक पूछा होता, अगर आपसे पूछा होता कि कोसेक पाई माइनस थीटा बताइए, तो कोसेक पाई माइनस थीटा तो पहले कोसेक ही रहता है, क्योंकि आपके पास जब 180 का कंसेप्ट आ जाता है, 180 माइनस थीटा आ जाए या 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कोसेक ही रहेगा। अब पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, आपको पता है सर 180 माइनस थीटा कहाँ पर आता है सर, 180 माइनस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हमने आपको पढ़ाया है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो 180 माइनस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। जब आपने देख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कोसेक जो है पॉजिटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू कोसेक ही रहेगी। चलिए आप खुद अटेम्प्ट कीजिए मेरे दोस्त, बताइए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। क्या आप बताइए, हमारे पास tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, इसकी tan 180 प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। चलिए जी, क्योंकि आपको पता है कि सर टैन जब भी 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो टैन की वैल्यू टैन ही रहेगी पहले। अब दूसरी बात है कि किस क्वाड्रेंट में है, जब 180 प्लस थीटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉड पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो टैन थीटा ही रहेगा। अगर आप सिंपल याद करके जाते तो बताइए कहाँ पर पहुँचे। चलिए सर, हो सकता है कोई स्टूडेंट को थोड़ा लंबा लगा हो क्लास, गुजारिश करते हैं कि ये क्लासेस कुछ जो आपके पास पहली क्लासेस रहेंगी वो हम आपके पास थोड़ी लंबी ले सकते हैं, आधे घंटे की 40-40 मिनट की क्लास लग सकती है। उसके बाद आपके पास जब क्वेश्चंस हम आपके पास देंगे तो आप यकीन मानिए आप इनको तूफान ही उड़ाएंगे। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कहीं पर भी डाउट हो तो आपके पास कमेंट सेक्शन पड़ा है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हमें, हम उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन जब हम आपके पास व्हाइट बोर्ड पर आपको कराएंगे और बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। लेकिन ये जो क्लासेस हैं आपके पास 1-2 क्लास और लगेंगी इस पर कंसेप्ट देखने के लिए, तो वो कंसेप्ट आप पूरे तौर से समझेंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा और कृपया करके आपने जो नोट्स हैं वो साथ साथ बनाइए, तो ही बात बनेगी। चलिए सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।